एक दो दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था एंड्रॉइड मल्टी टूल के ऊपर, और इसमें हमने बताया था कि जो जीएसएम फोरम की साइट है उस पे एएमटी टूल का अपडेट नहीं आता है, लेकिन काफी अच्छा टूल है एसपीडी के मामले में। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि एएमटी की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑफलाइन लिखा रहता है, जैसे कभी कभी लिख देगा कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल वगैरह का जो है वो ऑफलाइन है ऑथ। तो ऐसे में क्या हमारे पास अगर टूल है, जिनके पास नहीं है उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारे पास अगर टूल है और हम उसमें टेक्नो का कोई भी फोन अनलॉक करेंगे तो क्या अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट पे तो ऑफलाइन दिखा रहा है। तो ये चक्कर क्या है? तो काफी सारी कंफ्यूजन है जिसको हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जिनके पास एंड्रॉइड मल्टी टूल नहीं है उन्हें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक भाई का कमेंट था जिसके कमेंट के ऊपर हम देख करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंड्रॉइड मल्टी टूल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं। आपको एंड्रॉइड मल्टी टूल परचेज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी साइट है, आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है AMT, और यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड मल्टी टूल आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बार और क्लिक कर देना है, तो ये आपकी इसकी ऑफिशियल साइट है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर एंड रीसेलर। इस पे क्लिक करके आप यहाँ से किसी से भी कांटेक्ट करके और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके इसको खरीद सकते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहले सबसे पहला प्रोसीजर होगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डू नॉट हैव अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी, नेम और कोई नया पासवर्ड सेट कर लेना, बस इतना ही करना है। कोई अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आपको याद हो, पासवर्ड सेट कर लेना है, कंफर्म पासवर्ड, बस उसके बाद से रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे ये ईमेल आईडी आपका रजिस्टर हो जाएगी। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको बैक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, लेकिन अभी ये खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसको खरीदा नहीं है। अब ये ईमेल आईडी जिस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकी वेबसाइट पे, ये वाली वेबसाइट पे, इस पे आपको क्लिक करके उनको दे देना है। वो लोग इसको रजिस्टर कर देंगे। अब आपसे प्राइस देखेंगे 2500 के आसपास आता है 1 साल के लिए, जिसमें आपको 30 क्रेडिट मिलता है। जैसे आपने खरीदा इसको 2500 रुपये पे कर दिया, अब इन्होंने आपके अकाउंट में आपके जीमेल पे 30 क्रेडिट डाल दिया। अब ये 30 क्रेडिट को आप यूज कैसे करेंगे? आप 3 महीने के लिए ले लीजिए। तो अगर 3 महीने के लिए लेंगे तो आपका कुछ क्रेडिट आपको नीचे शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो अभी आप देखेंगे तो मेरे में यहाँ पे 0 क्रेडिट शो हो रहा है। ये देखिए 0 क्रेडिट। लेकिन अगर आप इसको परचेज करेंगे और अगर आपने मान लीजिए कि 30 क्रेडिट आपको मिला 2500 में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मान लीजिए कि आपने 3 महीने के लिए ले लिया, 3 महीने का प्राइस लगभग 900 रुपए के आसपास है, तो उसमें जो क्रेडिट बच जाएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा 30 क्रेडिट खर्च कर दिए तो आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कितना लेना है। साल भर पे मतलब 1 साल पे क्लिक करेंगे 1 ईयर पे, तो आपका पूरा 30 क्रेडिट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 0 क्रेडिट होगा और आपका टूल खुल जाएगा। ये आप समझ गए। अब इसमें ऑथ का क्या चक्कर है? सबसे पहली बात ये चीज मैं आप समझा दूं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल। अभी फिलहाल देखेंगे तो बहुत सारा ऑफलाइन का टिक आ रहा है, मतलब कभी कभी ऑनलाइन भी रहता है। तो यहाँ पे लगभग देखेंगे तो सब में ऑफलाइन दिख रहा है। तो इसका चक्कर क्या है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है ऑथ, डिक्रिप्ट, रिमूव, डेमो वगैरह। तो इसमें जिसमें ऑनलाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कई सारे ऐसे फोन है जो लेटेस्ट हैं, जो कि फ्री में अनलॉक नहीं होते हैं, उन पे ऑथ लगता है, मतलब उस पर क्रेडिट लगता है। तो वैसे फोन को अगर आपको अनलॉक करना है, वैसे तो आपको जो भी फोन आपके पास आ रहा है, रैंडम कोई भी फोन, खास तौर पे एसपीडी के लिए मैंने बताया था सबसे बेस्ट टूल है। जीएसएम फोरम पे अपडेट नहीं आता है तो आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। इंडिया का टूल है एक तरह से, आप देख सकते हैं लिखा भी है डेवलप्ड विद लवली, मतलब लव इन इंडिया। तो इंडियन प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा तगड़ा है और एसपीडी के लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इंटरफेस है, ऐसे ही सिंपल कोई भी कंपनी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मोटरोला कोई फोन आ गया, यहाँ पे हमने इसका मॉडल देख लिया, आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ई सीरीज है तो ई आपने यहाँ पे सर्च कर लिया 13, तो आपका उस हिसाब से यहाँ पे 13 मान लीजिए हमने सर्च कर लिया। स्पेस दे दिया मैं, यहाँ पे स्पेस का ध्यान रखना है। अगर स्पेस देने पर नहीं आ रहा तो स्पेस हटा दीजिए। देखिए ई13 आ गया। एक्स वाला मॉडल भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि आपको सीपीयू वगैरह नहीं देखना, बस मॉडल डालिए, अनलॉक करिए। तो ये अगर आपके पास ये ऑफलाइन दिख रहा है, इसको आपको देखना ही नहीं है। वेबसाइट के अंदर क्या दिख रहा है कोई मतलब नहीं है। आपके पास कोई भी फोन है डायरेक्टली अनलॉक करिए, हर फोन अनलॉक होगा। लेकिन जो फोन इसमें फेल्ड हो गया, क्रेडिट का ऑप्शन आ गया कि क्रेडिट मांग रहा है, तब आपको देखना है। और वो फोन आप मान लीजिए कस्टमर आपको अनलॉक करने के लिए बोल रहा है कि नहीं हमको अनलॉक करा के दो, तो वैसे कंडीशन में आपको तब जाके वेबसाइट पे आके एक बार देख लेना है कि आपने जिस कंपनी का फोन लिया है, अगर कस्टमर ज्यादा प्राइस पे क्रेडिट देने के बाद अनलॉक करने के लिए तैयार हो गया है, तो आपको सिंपल से यहाँ चेक कर लेना है कि वो मतलब ऑन है कि नहीं है। तो अगर ऑफलाइन होगा तो आपको क्रेडिट देने का कोई फायदा नहीं है, उसको मत करिए। अगर ये ऑनलाइन दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ओप्पो या फिर वन प्लस का डेमो लॉक फोन आ गया। अब डेमो लॉक क्या होता है? जैसे कंपनी क्या करती है कि
किसी दुकानदार के पास फोन बेचने के लिए देती है, उसमें एक डेमो फोन देती है, डिस्प्ले पे लगा रहता है। जैसे ओप्पो के बड़े बड़े सर्विस सेंटर में देखे होंगे जहाँ केवल ओप्पो का फोन बिक रहा है, वहाँ सामने फोन मन लगा रहता है, चेक करिए, चला के देखिए वो मॉडल जो नया लॉन्च हुआ है कैसा चल रहा है, क्या है, सारा फीचर देखिए। तो उसमें डेमो लॉक आता है, और वो डेमो लॉक ऐसा रहता है कि आप सिर्फ फोन का फीचर वगैरह यूज कर सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह डाल के उसको बेसिक जैसे आप नॉर्मल फोन यूज करते हैं वैसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो लॉक होता है डेमो लॉक। उसको अगर आपको अनलॉक कराना है, रिमूव कराना है, तो यहाँ पे ये ऑनलाइन चल रहा है सर्वर, अब इसकी प्राइस देखनी पड़ेगी। जो भी मॉडल आप डालेंगे तो प्राइस दिख जाएगा वहाँ पे कितना क्रेडिट ले रहा है। $1 का 1 क्रेडिट होता है अंदाजा, तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी में 1 क्रेडिट लगता है, किसी में हाफ क्रेडिट लगता है, किसी में 30 क्रेडिट लग जाता है। कोई कोई ऐसा फोन है, आप समझ सकते हैं 30 क्रेडिट मतलब 3000 के आसपास, तो ऐसा भी चलता है। तो फोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपके फोन में ऑथ वाला सिस्टम है तभी दिक्कत आएगा, और ऑथ वाला फोन होगा तो आप किसी भी टूल में ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा अनलॉक। मतलब जैसे जो पुराने फोन है उसकी बात कर रहा हूँ, जो नया लेटेस्ट आए हैं उसमें तो 100% नहीं होगा अनलॉक। पुराने फोन है तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है, आप इसमें ट्राई करिए, लगभग हो जाएगा। एसपीडी का तो सारा हो जाता है। अभी के रेट में जैसे वीवो का Y19E है, एसपीडी CPU है, लेकिन इसके अंदर अभी सपोर्ट नहीं आया है। मैंने अभी तक जितने भी नए फोन देखे हैं जो हमारे मार्केट में हमारे पास आता है, सबका सपोर्ट है। मात्र और मात्र एसपीडी में एक Y19E का वीवो का फोन है, उसका सपोर्ट अभी तक नहीं दिखा है। तो बढ़िया टूल है। उसके अलावा सारे ही फोन अभी तक तो सबको ही अनलॉक कर दिया, और बाकी क्वालकॉम और आपका वो सब में भी काम है। जैसे यूएमटी टूल में अगर आप देखेंगे तो वीवो का एक मॉडल है, वीवो PD Y20 PD2034, वो फोन आपका अनलॉक नहीं होगा यूएमटी टूल में। आप करके देख लीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन FRP हटता नहीं है। ऐसे में आप ये टूल ट्राई करिए, और इसमें भी आपको सिर्फ FRP नहीं करना है, फॉर्मेट FS एंड FRP करना है, दोनों एक साथ, तब जाके आप एक क्लिक में सारा कुछ हटा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक फैक्ट्री रीसेट आ रहा है, फैक्ट्री रीसेट FRP आ रहा है, रीसेट आ रहा है, तो आपको खाली रीसेट FRP नहीं करना है, पूरा दोनों एक साथ करना है, तब जाके FRP हटता है। तो ये है इस टूल में कुछ कुछ खासियत। एसपीडी का कई सारा फोन हम यूएमटी से पहले करते थे, कभी फोन लोगो पे आ गया, कभी रीस्टार्ट होने लगा, एकदम पागल हो गए थे। अब ये फोन में आंख बंद करो, लगाओ, टेंशन नहीं है। तो ऐसा ही है। तो आपको अगर परचेज करना है तो सिंपल सा प्रोसेस बता दिया है, और ऑफलाइन होने के बाद भी टेंशन नहीं लेना है। जो फोन ऑफलाइन है, जो नहीं होने वाला होगा वो कैसे भी नहीं होगा, उसमें चार्ज भी ज्यादा लगेगा। तो ऐसा है। तो पहले आप ऑनलाइन पता कर लीजिए क्या प्राइस है ऑनलाइन, जिससे आप अनलॉकिंग वगैरह कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उनका भी नंबर दे देंगे जो ऑनलाइन अनलॉकिंग करते हैं। बाकी आप लोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।